नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पटेल सर यूपी पर। आज दोस्तों यूपी ट्रिपल एस पेट की हिंदी की प्रैक्टिस सेट में हम लोग 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। साथ ही दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यह क्लास आपको रोज़ रात 8 बजे इसी चैनल पे मिलेगी। दोस्तों देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, तो वो तिथि कौन सी थी? वो तिथि थी 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? वो है देवनागरी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? वह है अवधी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? वह है 11। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी शब्दकोश में ज्ञ के पहले कौन सा वर्ण आता है? ज्ञ के पहले कौन सा वर्ण आता है? वो आता है जा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्रा किन वर्णों से मिलकर बना है? तो स्रा जो है किन वर्णों से मिलकर बना है? यह बना होता है सा और रा से। जैसे सा और रा से मिलकर क्या बना होता है? स्रा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? तो अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? वह है या, रा, ला, वा जो है ये सब क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से अयोगवाह वर्णों को बताइए। अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? अयोगवाह वर्ण जो होते हैं अंग और आहा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में जो वर्णों की संख्या होती है वो कितनी होती है? वो होती है 52। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से हैं? तो अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं? वह है इसमें ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धा जो है क्या है? अल्प प्राण है। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्म तथा संघर्षी व्यंजन कौन सा वर्ण आता है? इसमें हा आता है या ला आता है या ज्ञ आता है या बा आता है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हा सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ढा का उच्चारण स्थान बताइए। ढा किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है या तालु से बोला जाता है या मूर्धा से बोला या दंत से बोला जाता है? तो ढा किससे बोला जाता है? वह बोला जाता है मूर्धा से। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन अयोग वाक्य के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी विसर्ग, ऑप्शन सी निरनुनासिक, ऑप्शन डी संयुक्त व्यंजन। तो इसका कौन सा ऑप्शन है? इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विसर्ग जो होते हैं ये अयोग वाक्य के अंदर आते हैं। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंचमाक्षर को किन नामों से जाना जाता है? ऑप्शन ए जो है नासिक व्यंजन, ऑप्शन बी सघोष व्यंजन, ऑप्शन डी अनुसार व्यंजन, ऑप्शन डी निरानुनासिक व्यंजन। तो पंचमाक्षर को किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है नासिक व्यंजन से। और इसमें कौन सा ऑप्शन? इसका ऑप्शन नंबर ए सही और ऑप्शन जो है वो गलत है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वर्ण जो है उच्चारण की दृष्टि से ओष्ठ है? ऑप्शन ए टा, ऑप्शन बी दा, ऑप्शन सी बा, ऑप्शन डी अड़ा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बा जो है या इसका उच्चारण कहाँ से होता है? इसका उच्चारण होता है ओठ से। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि शब्दकोश में छा के बाद कौन सा वर्ण आता है? तो शब्दकोश में छा के बाद कौन सा वर्ण आता है? वो आता है खा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? ऑप्शन ए कलहड़, ऑप्शन बी गरिमा। तो इन दोनों में तो नहीं है। आते हैं अगले ऑप्शन पे। जो हमारा अगला ऑप्शन है ऑप्शन सी पिल्ला, ऑप्शन डी जो है विदु। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर सी सही, यानी कि पिल्ला में जो है द्वित्व व्यंजन है। यानी कि द्वित्व व्यंजन होते हैं जहाँ पे दो, एक छोटा एक बड़ा होता है व्यंजन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 4। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए डा, ऑप्शन बी ढा, ऑप्शन सी डाढ़ा, ऑप्शन डी रा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डा और ढा जो होते हैं ये उच्छिप्त व्यंजन होते हैं।
आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अ का निर्माण किन वर्णों के मेल से होता है। तो अ का निर्माण किस वर्णों से होता है। ऑप्शन ए आ ई, ऑप्शन बी आ ओ, ऑप्शन सी आ उ, ऑप्शन डी आ ए। तो किस व्यंजन से होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी यानी आ ओ मिलकर क्या बनाते हैं, अ का निर्माण करते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन अघोष वर्ण है। ऑप्शन ए जा, ऑप्शन बी ना, ऑप्शन सी भा, ऑप्शन डी सा। इसका कौन सा ऑप्शन सही। इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि सा जो है यह अघोष वर्ण है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है या स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ण होते हैं। ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 29। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही। इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 25 वर्ण जो होते हैं ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। ऑप्शन ए अल्प प्राण, ऑप्शन बी अघोष, ऑप्शन सी महाप्राण, ऑप्शन डी सघोष। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही। इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि महाप्राण। अल्प प्राण कौन से होते हैं। वो 1, 3, 5 जो होते हैं अल्प प्राण होते हैं, 2, 4 जो है महाप्राण होते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न किन वर्णों के बोलने के लिए केवल श्वासों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अल्प प्राण, ऑप्शन बी अघोष, ऑप्शन सी घोष, ऑप्शन डी महाप्राण। तो कौन सा ऑप्शन है। इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि अघोष को बोलने के लिए सांसों का प्रयोग किया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वासों की मात्रा अधिक निकलती है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए विसर्ग, ऑप्शन बी अनुस्वार, ऑप्शन सी महाप्राण, ऑप्शन डी घोष। तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग महाप्राण कहते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्णमाला आधारित है, किस पे आधारित है। अव्यवस्थित विधियों पर, ऑप्शन बी अवैज्ञानिक विधियों पर, ऑप्शन सी वर्णों के संकलन पर, ऑप्शन डी वैज्ञानिक विधियों पर। इसका कौन सा ऑप्शन सही। इसका नंबर ऑप्शन डी यानी कि वैज्ञानिक विधियों पर यह आधारित होती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऊष्म व्यंजन किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए सघोष, ऑप्शन बी अल्पप्राण, ऑप्शन सी अघोष, ऑप्शन डी महाप्राण। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही। इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि महाप्राण सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जिसमें केवल नाद का उपयोग होता है वे क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए घोष, ऑप्शन बी अघोष, ऑप्शन सी महाप्राण, ऑप्शन डी अल्पप्राण। इसका कौन सा ऑप्शन सही। इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए यानी कि घोष व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में हर्ष स्वर नहीं है। ऑप्शन ए धा, ऑप्शन बी र, ऑप्शन सी उ, ऑप्शन डी आ। इसका कौन सा ऑप्शन सही। इसका ऑप्शन नंबर जो है ए यानी कि जो धा है यह ह्रस्व स्वर नहीं, या क्या है, यह एक व्यंजन है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ल को किस नामों से जाना जाता है। ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी लुंठित, ऑप्शन सी संघर्षी, ऑप्शन डी पार्श्विक। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही। इसका कौन सा ऑप्शन है। इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि इसको लुंठित नाम से जाना जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी अरामेइक। ये हिंदी का निर्माण किस विधि से होता है। वो होता है किससे, संस्कृत से। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 8वीं, ऑप्शन सी 10वीं, ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची। इसका कौन सा ऑप्शन है। इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही। इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो है आंध्र प्रदेश सही ऑप्शन है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रा के उच्चारण स्थान को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए पार्श्विक, ऑप्शन बी लुंठित, ऑप्शन सी तालव्य, ऑप्शन डी उच्छिप्त। तो ये कौन सा ऑप्शन था। इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि पार्श्विक नाम से जानते हैं, यानी कि रा को पार्श्विक और ला को लुंठित। तालव्य कौन से होते हैं, जो इच यशानाम तालु तालव्य से। उच्छिप्त में कौन से होते हैं, वो होते हैं डा और ढा व्यंजन को उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भाषा संबंधी प्रावधान है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 148, ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 से 249, ऑप्शन सी अनुच्छेद 132 से 239, ऑप्शन डी 343 से 351। इसका कौन सा ऑप्शन है। इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 343 से 351 अनुच्छेद में
राजभाषा संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शन ए बंगाल गजट, ऑप्शन बी उदंत मार्दन, ऑप्शन सी आज, ऑप्शन डी हिंदू। इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि उदंत मार्दन जो है यह हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम हिंदी में प्रकाशित होने वाला दैनिक समाचार पत्र है। ऑप्शन ए दैनिक जागरण, ऑप्शन बी बनारस अखबार, ऑप्शन सी समाचार सुधावर्षण, ऑप्शन डी उदंत मार्तंड। इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि समाचार सुधावर्षण सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शन ए बनारस अखबार, ऑप्शन बी हिंदुस्तान, ऑप्शन सी बंगाल गजट, ऑप्शन डी अमर उजाला। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि बनारस अखबार सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शन ए टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी द हिंदू, ऑप्शन सी उदंत मार्दन, ऑप्शन डी बंगाल गजट। इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि बंगाल गजट सही आंसर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कॉन्सोनेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी पंचमाक्षर, ऑप्शन सी अक्षर, ऑप्शन डी व्यंजन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि कॉन्सोनेंट को क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वावेल को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अक्षर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी स्वर, ऑप्शन डी समृत। तो वावेल को हिंदी में क्या कहते हैं? वावेल को हिंदी में हम लोग स्वर कहते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, हमारा अगला क्वेश्चन है कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अनुसार, ऑप्शन बी अयोगवा, ऑप्शन सी अंतस्थ, ऑप्शन डी अकारांत। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि अकारांत सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन ए शब्द समूह को, ऑप्शन बी वर्ण समूह को, ऑप्शन सी गणना को, ऑप्शन डी व्यवस्थित वर्ण समूह को। तो किसे कहते हैं? इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि व्यवस्थित वर्ण समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन ए काखा, ऑप्शन बी यारा, ऑप्शन सी चाछा, ऑप्शन डी जो है टाठा। तो कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? वह है कौन? ऑप्शन इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि काखा जो है एक कंठ से उच्चारित की जाती हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन ए खाजा, ऑप्शन बी उ, ऑप्शन डी ए औ, ऑप्शन डी जो है वो है स सा। तेरा कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि खा और जा ये जो है नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से एक वर्ण कौन सा एक वर्ण व्यंजन नहीं है? ऑप्शन ए उ, ऑप्शन बी रा, ऑप्शन सी खा, ऑप्शन डी या, यानी कि उ जो है उ क्या है? या एक स्वर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए सा, ऑप्शन सी गा, ऑप्शन बी इया, ऑप्शन डी जा। तो नासिक व्यंजन कौन सा है? वह है इया। अगला क्वेश्चन है ए वर्ण का क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी मूर्धन्य, ऑप्शन सी ओष्ठ, ऑप्शन डी कंठ तालव्य। इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर जो डी है यानी कि कंठ तालव्य ए दे तो कंठ तालु। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सा सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऑप्शन ए प्रकंपी व्यंजन, ऑप्शन बी स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन सी स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन डी ऊष्म संघर्षी व्यंजन। इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऊष्म संघर्षी व्यंजन सही आंसर है। दोस्तों क्लास कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। क्लास अच्छी लगती है क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।